अभी वो समय नजदीक आ गया। छिहत्तर में बताया था नई दुनिया की स्थापना होगी और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। किस बात के लिए? कि नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी फिर कोई भी नहीं बन सकेगा। दो का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। मन के संकल्पों के आधार पर ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे, अज्ञानता के संकल्प नहीं चलेंगे। उन मनुष्य आत्माओं में जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले हों। बाकी पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, नए संगठन की शुरुआत। उस नए संगठन में जो सुप्रीम सोल बाप किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ज्ञान का बीज डालने वाला बाप बनकर पाठ बजाता है, बाद में उस बीज रूप बाप के लोप होने पर दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की प्रैक्टिकल माता सहन शक्ति का आगार बन करके पाठ बजाता है। ब्रह्मा नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद माता बेसिक पढ़ाई पढ़ा सकती है, हायर क्लास की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि घर गृहस्थ भी संभालना है। तो सन 76 से वही सुप्रीम सोल बाप ज्ञान का बीज डालने वाला टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। गीता ज्ञान का विस्तार से इंटरप्रिटेशन देने के लिए, व्याख्या देने के लिए, जिसको संसार में सांख्य योग का प्रणेता माना गया है। गीता में भी सांख्य योग का वर्णन है। कपिल मुनि का नाम भी आया हुआ है। सांख्य जैसे बताया, सह आख्या माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य। वो सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिसके नाम पर काम्पिल्य नगर आज भी दुनिया के नक्शे में देखा जा सकता है, इंटरनेट में भी देख सकते हैं। कंपिल नगरे, जहां से ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ जो गीता ज्ञान है, उसकी विस्तार में व्याख्या शुरू हुई। और
वो व्याख्या आती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। इसलिए बोला है, ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी गीता ज्ञान है लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं क्या? और अमृत कैसे बनता है? सार कैसे बनता है? मक्खन कैसे बनता है? शास्त्रों में प्रसिद्ध है, सागर मंथन, ज्ञान सागर का मंथन। सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये नंबरवार मंथन करना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य सृष्टि की राइटियस आत्माएं हो, राइटियस धर्म में जन्म लेने वाली या कन्वर्ट होने वाली, या लेफ्टिस्ट डालियों में कन्वर्ट होने वाली, जन्म लेने वाली आत्माएं हो। उनको गीता ज्ञान का मंथन जरूर करना पड़ेगा। मंथन के बाद जो जितना मंथन करेगा वो उतना सार निकालेगा, और जितना सार निकालेगा उतनी उसकी आत्मा सार रूप कम या ज्यादा जन्म लेने वाली बनेगी। मना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का गहराई से मंथन करना पड़े, समझना पड़ेगा, और जन्म जन्मांतर में जो भी आत्माएं अनेक जन्मों में संपर्क में संबंध में आने वाली हैं, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा करके उनको ज्ञान में जन्म देना पड़ेगा। इसलिए हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है। पांच 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ये गीता ज्ञान का महामंत्र लेती हैं। क्या महामंत्र? मन मना भव। कौन सी आत्मा ने कहा है? शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने नहीं कहा है, आत्माओं के बाप ने नहीं कहा। क्यों है? हाँ, शिव बाप तो सदा अमन चैन में रहने वाला है, वो कभी बेचैन होता ही नहीं, उसको मन है ही नहीं जो चंचलता करे। वो सुप्रीम सोल बाप नहीं कह सकता मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो कौन सी आत्मा कह सकती है? सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वही आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि वो आत्मा भी ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरों को नमः नहीं। नमन का मतलब ये है बुद्धि झुकाना, अर्थात मन मना भव हो जाना। उसके मन में जो समाया हुआ है, उसी मन में समाये हुए स्वरूप में सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को समा जाना है। उसके मन में क्या समाता? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। एक ज्योति बिंदु समाया हुआ है, एक लव्य जिसे कहा जाता है, वो आत्मा कहती है मन मना भूत। मेरे मन में समा जा, अर्थात दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की प्रैक्टिकल स्टेज याद की। किस रूप को याद करेगी? है जिस रूप को हम बच्चे याद करते हैं, साकार में निराकार को याद करना। उसी निराकारी रूप में हर मनुष्य आत्मा के संकल्प तिरोहित हो जाएंगे। अभी क्या है? इनके मन में अलग संकल्प, उनके मन में अलग संकल्प, हमारे मन में अलग संकल्प, उनके मन में अलग। 500 करोड़ के मन के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, अलग अलग संकल्पों के बलबूले उठ रहे हैं। जैसे सागर में बलबूले उठते हैं, छोटे बड़े उठते हैं, फूट जाते हैं, समा जाते हैं, उठते हैं, समा जाते हैं। तो शंकराचार्य ने कह दिया, सारी दुनिया की जो मनुष्य आत्माएं हैं या जो भी प्राणियों की आत्माएं हैं, वो सब सागर के बलबूले के समान हैं। छोटे बड़े बलबूले बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो उन्होंने जो संकल्प किया था, वो सच्चा संकल्प था या झूठा था? सच्चा था, झूठा संकल्प। क्योंकि जो बलबूले हैं, उन बलबूलों को, स्पाइसेस को इकट्ठा करो, वो खारा पानी बन जाएगा चुल्लू भर। समंदर खारा है तो चुल्लू भर पानी भी बुदबुदों का खारा रहेगा। और वो चुल्लू भर पानी बुदबुदों का संग्रह जो किया, वो सागर में मिला दो, वापस आ सकेगा? है वो चुल्लू भर पानी क्या हो गया? विनाशी या अविनाशी? विनाश हो गया। तो उनकी ये कहना क्या कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये गलत बात है। आत्मा विनाशी नहीं है, हर एक ज्योति बिंदु आत्मा अविनाशी है। कल्प कल्प उस ज्योति बिंदु आत्मा में अपना अपना अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे से, लीन होने की बात ही नहीं। हाँ, ये जरूर है, जैसे वृक्ष उगता है, उसमें जो पहला फल लगता है, फल पकता है, उसका बीज फल में से, वृक्ष में से, टहनियों में से, जड़ों से डिटैच हो जाता है। पहले पहले डिटैच होता है ना। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि की कोई आत्मा है
मूल बीज रूप, जो इस सारे संसार रूपी वट वृक्ष से अपने को डिटैच कर देती है और उस बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ है। जैसे किसी बाप के अंदर अपना जो परिवार बनाता है, बाप कितना भी बड़ा परिवार बनाने वाला हो, उस परिवार का बीज बाप के अंदर समाया हुआ है या नहीं है? समाया हुआ है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो अविनाशी है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, उसका पार्ट कभी लोप होने वाला नहीं है। अविनाशी आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, आत्मा तो है ही अविनाशी, लेकिन 5 तत्वों का उसका शरीर भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी लोप नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको दुनिया में कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खाएगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखेगा। अब बताओ, भारत के शास्त्रों में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व गाया हुआ है जिसका कोई माँ बाप कोई बता ही नहीं सकता? वो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, निराकार नहीं है। कौन है? शंकर, जिसे कहते हैं आदम, दूसरे धर्म के धर्म पिता है। उसके लिए बोला शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और वो ही शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या? इसे याद करो, मुझे याद करो। अरे वाह भाई, ज्ञान सारा बापों के बाप से लिया, जो सबका बाप है, उसको खुद याद किया है, और दूसरों से क्या कहते हैं? मुझे याद करो। ये तो बात ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक नहीं? अच्छा, चलो उसे याद करते हैं। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां उसे याद करते हैं। आज भी निराकार को, ज्योति बिंदु को याद करते हैं। सभी धर्म पिताएं उसे याद करते हैं। सभी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी उसे याद करते हैं। जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसे याद करेंगे तो निवृत्ति मार्ग में 5000 साल इस मनुष्य सृष्टि से बाहर रहेंगे या मनुष्य सृष्टि के अंदर रहेंगे? पसंद है? क्यों?